बीरबल और जादूगर की आखिरी चाल। एक शाम की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में आम दरबारियों से बातें कर रहे थे। मौसम सुहाना था, चांदनी रात थी, पर जाने क्यों अकबर का मन बेचैन था। बीरबल, अकबर ने अचानक कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई हमें दूर से देख रहा है, बिना दिखाई दिए? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो यकीनन कोई होगा, पर वो कौन है ये जानना हमारी जिम्मेदारी है। अभी ये बात खत्म भी नहीं हुई थी कि महल की सीढ़ियों से एक अजीब सा आदमी उतरता हुआ आया। लंबा कद, सफेद झक दाढ़ी और कंधे पर एक काला रुमाल। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक सुनहरा तोता बैठा था। सलाम जहांपनाह, उसकी आवाज गूंजती हुई आई। मैं हूं जफर अली शाह जादूगर, पूरब के सबसे बड़े रहस्यकार। अकबर चौंके। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। जादूगर? दरबार में बिना बुलाए? बीरबल बोला, मुझे किसी बुलावे की जरूरत नहीं, मैं वहां आता हूं जहां मुझे चुनौती मिले, जफर ने जवाब दिया। और सुना है बीरबल दुनिया के सबसे चतुर इंसान है, पर क्या वो मेरे तोते की भविष्यवाणियों को झूठा साबित कर पाएंगे? बीरबल मुस्कराए। अगर तोता ही चुनौती है तो ये लड़ाई दिलचस्प होगी। जफर ने तोते को पिंजरे से निकाला। वो तोता बोल सकता था, लेकिन जो उसने कहा उसने पूरे दरबार को हिला दिया। तोते ने चहकते हुए कहा, दरबार में बैठा है एक ऐसा गुनहगार जो मासूम का कत्ल कर चुका है बार बार। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये तोता झूठ बोल रहा है, एक दरबारी चिल्लाया। लेकिन जफर ने कहा, मुझे चुनौती दो, मैं हर एक को परख सकता हूं। बीरबल, क्या तुम साबित कर सकते हो कि यह तोता झूठा है? बीरबल मुस्कराए। अगर तुम्हारा तोता सच बोलता है तो हमें सच्चाई दिखाकर साबित करना होगा। बीरबल ने 5 दरबारियों को अलग अलग कमरे में बुलाया और हर एक के पास जफर का तोता भेजा। तोता हर बार अलग भविष्यवाणी करता। एक दरबारी बोले, मैंने किसी का खून नहीं किया। दूसरे ने कहा, मेरे पिताजी बीमार हैं, मैं पंडित के पास गया था। तीसरे ने, मैंने तोता देखकर ही डर से थरथर कांपना शुरू कर दिया। बीरबल को एक बात समझ आ गई। तोता किसी के चेहरे की भाव भंगिमा देखकर अंदाजा लगाता है और उस पर कहानी बुनता है। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में एक आम आदमी को बुलाया, एक गरीब फल बेचने वाला जिसे किसी ने नहीं पहचाना। इसे दरबारियों में बिठाइए और तोते को फिर से उड़ाइए, बीरबल ने कहा। तोता उस आदमी के पास जाकर बोला, इसने चोरी की है, इसके हाथ खून से रंगे हैं। जफर हंस पड़ा, देखा, मेरा तोता अचूक है। बीरबल खड़े हो गए। जहांपनाह, इस आदमी को इस दरबार में पहली बार बुलाया गया है। ये गरीब फल बेचता है और ईमानदारी से जीवन जीता है। जफर का तोता झूठ बोलता है और ये जादू का भ्रम मात्र है। जफर का चेहरा तमतमा गया। अभी तो खेल शुरू हुआ है बीरबल। बीरबल मुस्कराए, मैं तैयार हूं, पर अगली चाल मेरी होगी। भाग 4, जादूगर की दूसरी चाल, सपनों वाला संदूक। 3 दिन बाद जफर दरबार में एक पुराना लकड़ी का संदूक लेकर आया। जहांपनाह, वो बोला, ये संदूक एक रहस्य समेटे हुए है। जो कोई इसमें झांकेगा उसे वो सपना आएगा जो उसका भविष्य बताएगा। लेकिन उसने ठहर कर कहा, जिसका दिल पाप से भरा है उसे डरावना सपना आएगा और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अकबर ने कहा, सपने दिखाने वाला संदूक, ये कैसी चाल है? बीरबल ने संदूक का निरीक्षण किया। उसमें हल्की सी खुशबू आ रही थी, जैसे उसमें कोई खास धूप या जड़ी बूटी रखी हो। बीरबल समझ गए, ये कोई मानसिक भ्रम है। जड़ी बूटी की महक नींद लाती है और व्यक्ति अपनी कल्पना के अधीन सपना देखता है। जफर ने 4 दरबारियों को चुना और संदूक में झांकने को कहा। हर किसी ने अगली सुबह डरावने सपनों की बात की। मैंने देखा मैं आग में गिर गया। मैंने देखा मेरे हाथ खून से सने थे। कोई मुझे मारने आ रहा था।
बीरबल ने अकबर को धीरे से कहा, दरबारी डर के कारण सपनों में वही देखेंगे जो उन्हें डराता है। ये जादू नहीं, मनोविज्ञान है। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने जफर से कहा, अगर तुम्हारा संदूक सचमुच सच्चाई दिखाता है तो इस बार इसमें मैं झांकूंगा। अकबर और सारा दरबार चौंक गया। रात को बीरबल ने संदूक में झांका, लेकिन झांकने से पहले उन्होंने अपने कपड़ों पर इत्र और कपूर का मिश्रण रगड़ा ताकि संदूक की नींद लाने वाली जड़ी बूटी बेअसर हो जाए। अगली सुबह बीरबल दरबार में मुस्कुराते हुए आए। तो बीरबल, अकबर बोले, क्या सपना आया? बीरबल मुस्कुराए, मैंने देखा कि जफर जादूगर मुझे सोने की मिठाई खिला रहा है और कह रहा है, बचाओ। पूरा दरबार हंस पड़ा। जफर का जादू फेल हो गया। बीरबल ने कहा, यह सब एक धूर्त जड़ी बूटी का असर है और डर के सहारे वो सबको भ्रमित कर रहा है। जफर दांत पीसता रह गया, लेकिन उसकी चालें अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह महल में हड़कंप मच गया। अकबर के शाही खजाने से एक बेशकीमती मोहरों की थैली चोरी हो गई थी। उसी वक्त बीरबल के कमरे में एक गुमनाम चिट्ठी पहुंची। अगर बीरबल में दम है तो आज दरबार में सबके सामने चोर को पकड़ के दिखाए, नहीं तो माने कि जफर का तोता, संदूक और भविष्य सब सही है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस बार मामला गंभीर है। अगर तुमने चोर न पकड़ा तो दरबार की इज्जत पर आंच आएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इज्जत बचाने का हुनर हमें आता है, जहांपनाह। बीरबल ने दरबार में उस दिन के सभी नौकरों, रक्षकों और दरबारियों को बुलवाया। सबको एक एक मिट्टी का टुकड़ा दिया और कहा, इसमें जादू है। अगर तुम चोर हो तो सुबह तक तुम्हारे मिट्टी के टुकड़े का वजन बढ़ जाएगा। सब डर के मारे रात भर उस मिट्टी के टुकड़े को हाथ में लेकर बैठे। अगली सुबह बीरबल ने सबका टुकड़ा तौलवाया। सब एक जैसे निकले, लेकिन तभी बीरबल ने सबके हाथ देखे। एक आदमी के हाथों में पसीना पसीना था और मिट्टी का टुकड़ा सूखकर सिकुड़ चुका था। यह है हमारा चोर, बीरबल बोले। इसे डर लग रहा था कि उसका टुकड़ा भारी हो जाएगा, इसलिए उसने उसे बार बार दबाया, सहलाया और खुद ही पसीने से भीग गया। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे पकड़ो। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई से दंग रह गया। जफर की सबसे खतरनाक चाल आएगी, जिसमें बीरबल की जान तक खतरे में पड़ेगी। एक रहस्यमय प्रेमिका की एंट्री होगी, जो जफर की सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। और अंत में आएगा वो धमाकेदार ट्विस्ट जो आपको चौंका देगा। एक दिन दरबार में एक बेहद सुंदर और रहस्यमयी स्त्री आई। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर कंपन। जहांपनाह, वो बोली, मेरा नाम शीरीन है, मेरा पति गायब है। लोग कहते हैं। बीरबल ने उसे जादू से गायब करवा दिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए, मैं किसी को गायब करने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि असलियत को उजागर करने में विश्वास करता हूं। लेकिन तभी जफर उठा। जहांपनाह, शीरीन के पति ने बीरबल के खिलाफ गवाही दी थी पिछले महीने, और अब वो लापता है। इससे साफ है कि बीरबल ने उसे हटवाया है। अकबर की आंखें संकुचित हो गई। शक का बादल छाने लगा। अगले दिन महल के बाहर एक सड़ा हुआ शव मिला। लोगों ने कहा, यह शीरीन का पति है, और उसकी जेब से एक कागज निकला जिसमें बीरबल का नाम लिखा था। अब दरबार में हड़कंप मच गया। जफर चिल्लाया, ये देखिए, ये साफ साबित करता है कि बीरबल ही अपराधी है। बीरबल चुप रहे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह सतर्क थी। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, अगर तुमने 3 दिन में अपनी बेगुनाही साबित नहीं की तो मुझे कानून पर चलना होगा। रात को बीरबल ने अपना भेष बदला, एक फकीर का। वे चुपचाप शहर की गलियों में घूमते रहे और शीरीन का पीछा करने लगे। एक रात शीरीन एक सुनसान हवेली में दाखिल हुई। वहां जफर उसका इंतजार कर रहा था। बीरबल छुपकर सुनने लगे। जफर बोला, अच्छा किया जो तुमने शव की पहचान बीरबल पर डाली। एक दिन और
फिर बीरबल को फांसी मिलेगी और हम इस दरबार पर राज करेंगे। शीरीन हंसी, तब मैं बनूंगी महारानी। और तुम मेरे जादूगर। बीरबल के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, अगर आप आज रात मुझे उस हवेली में एक बार जाने दे तो मैं सबूत लेकर लौटूंगा। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने एक खास तेल तैयार किया जो किसी भी मृत शरीर को चमका देता है। फिर उसी शव को हवेली ले गए और वहां शीरीन और जफर को बुलवाया। जब दोनों आए तो शव अचानक उठकर बैठ गया। शीरीन चीखी, भूत! ये तो जिंदा हो गया। बीरबल ने सामने आकर कहा, ये भूत नहीं, ये है नाटक, जैसा तुमने किया था। फिर बीरबल ने उस आदमी को दरबार में पेश किया। वो कोई और था, जिसे जफर ने पैसे देकर शव की तरह रंगा था। दरबार में बीरबल ने शीरीन से पूछा, तुम कौन हो वास्तव में? शीरीन रोते हुए बोली, मैं एक थिएटर की अभिनेत्री हूं। जफर ने मुझे पैसे और महल का वादा किया था, इसलिए मैंने झूठ बोला। मेरा कोई पति नहीं। जफर बौखला गया और हमला करने ही वाला था कि सिपाहियों ने उसे धर दबोचा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। इस बार आंखों में गर्व था। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारी सूझबूझ और धैर्य ने फिर से हमें एक धोखे से बचा लिया। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, सच्चाई देर से आती है, पर जब आती है तो पूरी रोशनी के साथ आती है। इस भाग में जफर बीरबल को हटाने के लिए अब तक की सबसे खतरनाक चाल चलता है, जो बीरबल की जान तक ले सकती है। एक दिन महल में एक अजीब सा फकीर आया। उसके गले में एक चमचमाता ताबीज था। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने सपना देखा है। इस ताबीज को जो भी पहन ले वो झूठ नहीं बोल सकता। अकबर ने हैरानी से पूछा, झूठ नहीं बोल सकता? ये कैसे संभव है? फकीर बोला, अगर कोई ताबीज पहनकर झूठ बोलेगा तो वो बेहोश होकर गिर पड़ेगा। अब जफर बोल पड़ा, क्यों न इस ताबीज से सबका परीक्षण किया जाए? सबसे पहले बीरबल का। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल समझ गए कि यह कोई जादू नहीं, कोई चाल है। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम निर्दोष हो तो इस ताबीज से डर क्यों? बीरबल मुस्कराए, मैं डरता नहीं, पर मुझे यह जानना है कि इसका असली रहस्य क्या है। तब अकबर ने जोर दिया, अगर तुम इनकार करोगे तो दरबार से हटाए जाओगे। पूरे दरबार की नजर बीरबल पर थी। बीरबल ने गहरी सांस ली और ताबीज पहन लिया। फकीर बोला, अब सवाल पूछिए, जहां पनाह। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने कभी मेरी पीठ पीछे मेरी निंदा की है? बीरबल बोले, हां, एक बार की थी, और वो बेहोश होकर गिर पड़े। पूरा दरबार उबल पड़ा। जफर की आंखों में जीत की चमक थी। बीरबल को बेहोशी से लाने के बाद वो कुछ नहीं बोले, पर अगले दिन वो फिर उसी फकीर के पास पहुंचे, इस बार भेष बदलकर। उन्होंने देखा, फकीर किसी से कह रहा था, अच्छा किया जो ताबीज में बेहोशी की दवा लगा दी। अब बीरबल गया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़वा लिया। फकीर बोला, मैं जफर के इशारे पर आया था। उसने कहा था कि बीरबल को जलील करना है। बस। बीरबल ने ताबीज का पूरा रहस्य उजागर किया। उसमें एक खास सुगंधित नशीला लेप था, जो सिर्फ बोलने पर सांस के जरिए शरीर में जाता और बेहोशी ला देता। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सारी सच्चाई सबूतों के साथ पेश की। बीरबल और नकली संत का भंडाफोड़। एक दिन सम्राट अकबर सुबह सुबह बहुत परेशान दिखे। किसी से बात नहीं कर रहे थे। बीरबल ने देखा, राजा का चेहरा उतरा हुआ है। बीरबल बोले, जहां पनाह, सब कुशल तो है? अकबर बोले, बीरबल, मुझे अब इस दुनिया के मोह माया से विरक्ति सी हो रही है। मैं चैन चाहता हूं, मन की शांति। तभी महल में आवाज आई, शांति तो मिलेगी, पर केवल उस महात्मा से जो हिमालय से सीधे पधारे हैं, संत श्रद्धानंद जी। पूरे दरबार में संत श्रद्धानंद का नाम गूंज गया। लंबी जटाएं, गेरुआ वस्त्र, गले में रुद्राक्ष
और हाथ में चिमटा। साथ में था उनका सेवक भोलानाथ, जो हर वक्त जय गुरुदेव, जय शांति चिल्लाता फिरता। संत श्रद्धानंद रोज दरबार में आते। एक दिन बोले, जहांपना, आप 7 दिन तक मेरे पास ध्यान लगाइए, फिर देखिए कैसे आत्मा को शांति मिलती है। अकबर ने पूरा दरबार बंद कर दिया। राजकाज बीरबल को सौंप दिया। संत का रूम शानदार बना। इत्र, दूध, केसर, सेवकों की लाइन। हर दिन कोई न कोई रईस आकर उन्हें सोने की मुद्राएं देता। कहा जाता, संत जी को जो चढ़ाएगा वही अगले जन्म में राजा बनेगा। और लोगों की लाइन लगने लगी। हर दिन बर्तन भर भरकर चढ़ावे आने लगे। बीरबल को कुछ खटकने लगा। उन्होंने ध्यान दिया, संत रोज अलग अलग इत्र लगाते हैं, जो महंगे विदेशी इत्र थे। एक रात बीरबल ने सेवक भोलानाथ का पीछा किया। भोलानाथ महल से निकल कर गया, शहर के सबसे बड़े सुनार के पास। बीरबल ने दुकान के पीछे से सुना, ये लीजिए संत जी का चढ़ावा, सब सोने की है। बीरबल को यकीन हो गया, संत श्रद्धानंद कोई सच्चे संत नहीं, बल्कि रईसों को बेवकूफ बना रहा है। अगले दिन बीरबल संत के पास पहुंचे। बोले, महाराज अकबर को अब तक शांति क्यों नहीं मिली? संत बोले, राजा के शरीर में भूत बाधा है, उसे भगाने के लिए एक खास पूजा करनी होगी, जिसमें सोने की मूर्ति चढ़ानी होगी। बीरबल ने कहा, हम बनवाते हैं, मगर पूजा खुले मैदान में होगी, ताकि सब भूत भाग जाएं। पूजा के दिन पूरा दरबार मैदान में इकट्ठा हुआ। संत ने जैसे ही पूजा शुरू की, बीरबल ने अपने गुप्त सिपाही इशारे से भेजे और संत के झोले, डिब्बे और कुटिया की तलाशी ली। झोले से निकले सोने के सिक्के, रत्नों से जड़े कंगन और दिल्ली के रईसों की चिट्ठियां। भोलानाथ पकड़ा गया और उसने डरते डरते सब उगल दिया। हम तो हर महीने शहर बदलते हैं, नकली संत बनकर राजा रईसों को उल्लू बनाते हैं। अकबर ने आंखें खोली और गरजे, तुम्हें शांति नहीं, जेल की काल कोठरी में बैठकर साधना करनी होगी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, असली संत की पहचान कभी चढ़ावे से नहीं, बल्कि नियत और सरलता से होती है। नकली संत को जेल भेजा गया और उसके सारे गहने गरीबों में बांट दिए गए। राजा अकबर बोले, बीरबल, अब सच में मन को शांति मिली तुम्हारे कारण। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, नकली संत की शांति ज्यादा खर्चीली होती है और असली बीरबल की फ्री में मिलती है। बीरबल और नकली संत का बदला। भाग 2। जेल से निकला संत, अब चाल चले अनंत। श्रद्धानंद अब आगरा की जेल में था। दिन रात चुपचाप बैठा रहता, लेकिन मन में बदले की आग जल रही थी। एक रात पहरेदार ने देखा, एक पर्ची उसके खाने के प्याले में पड़ी थी। उस पर लिखा था, काम शुरू करो। गुरुजी, शिष्य अब बन चुका है दरबार का सबसे बड़ा वैद्य। ये खत था उसके पुराने चेले भोलानाथ का, जो अब बन चुका था तांत्रिक वैद्य चमत्कारी बाबा। कुछ ही दिन में आगरा में चर्चा फैल गई। एक तांत्रिक बाबा आया है, जो बिना छुए ही बीमारियां ठीक कर देता है। बाबा का दावा था, मेरे पास वो शक्ति है जो राजा को अमर भी बना सकती है। सम्राट अकबर को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा, पिछली बार धोखा खा चुका हूं, इस बार बीरबल की सलाह से ही कुछ होगा। बाबा को बुलाया गया। बीरबल ने देखा, लंबी सफेद दाढ़ी, चांदी की चप्पल, चमकदार आंखें और भाषा में अजीब तिलिस्म। पर बीरबल की तेज नजरें पहचान गई, ये चालाक भोलानाथ है, जो अब गुरुजी को छुड़ाने आया है। बीरबल ने प्लान बनाया। बोले, बाबा जी, अगर आप इतने चमत्कारी हैं, तो जेल के एक कैदी को बिना जाए यही बैठकर माफ करवा दीजिए। बाबा ने ध्यान लगाया, मंत्र पढ़ा और कहा, गुरु श्रद्धानंद अब मुक्त है। उसी वक्त सैनिक दौड़ते आए। जहां अपना, जेल का ताला टूटा है, कैदी गायब है। अकबर चौंके। बाबा मुस्कराया, पर बीरबल बोला, बिल्कुल सही बाबा जी, अब चलिए,
आपको उस कमरे में बिठाते हैं जहां आपने उसे मुक्त किया। सैनिकों ने बाबा को पकड़ लिया और सीधा उस गुप्त सुरंग में ले गए जहां से श्रद्धानंद को छुड़ाया गया था। बाबा का नकाब उतारा गया। भीतर से निकला भोलानाथ और दूसरी तरफ गुप्त कमरे से पकड़ा गया श्रद्धानंद। दोनों ने मिलकर दीवार तोड़ी थी, सुरंग खोदी थी और दरबार को चकमा देने का प्लान बनाया था। पर बीरबल ने पहले ही दीवार पर सीक्रेट सिपाही बैठा दिए थे। अकबर जोर से हंसे। बीरबल, इस बार तुमने तो बेमिसाल खेल खेला। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, अब संत लोग जेल से नहीं छूटते, बस रंगमंच पर कॉमेडी करते हैं। अकबर बोले, और उनका शिष्य? बीरबल हंसते हुए बोले, उसे जेल में ही आश्रम मिल जाएगा। भक्त भी मिलेंगे और ध्यान भी। जब दोनों ठग जेल में बैठे, भोलानाथ बोला, गुरुजी, अगली बार बनते हैं फकीर बाबा, सब कुछ छोड़ने वाले। संत श्रद्धानंद बोले, अरे बावले, अब छोड़ना नहीं, सच में छोड़ देना पड़ेगा। जेल हंसी से गूंज उठी। बीरबल की अदालत और जादू का पुल। निकलते ही बीरबल के दरवाजे पर हंगामा मच गया। एक दरबारी दौड़ता हुआ आया और हाफते हुए बोला, बीरबल साहब, चमत्कार हो गया है। नदी के ऊपर एक पुल रातों रात बन गया, वो भी बिना किसी मजदूर, लकड़ी या पत्थर के। बीरबल ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, पुल? जादू से? हाँ साहब। और जो भी उस पुल पर चढ़ता है वो हंसते हंसते उल्टा गिर पड़ता है। बीरबल मुस्कराए। लगता है आज मजेदार दिन होने वाला है। अकबर ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने आदेश दिया कि सारा दरबार नदी के किनारे इकट्ठा हो। पूरा मुगल दरबार नदी पर पहुंचा और देखा, सच में हवा में एक लकड़ी का पुल तैर रहा था, जैसे किसी जादू ने टिका दिया हो। सबसे पहले एक सैनिक चढ़ा और फिर धप, वो जोर से उल्टा गिर पड़ा और पेट पकड़कर हंसने लगा। हाँ 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 हाँ। एक और आदमी चढ़ा, धप, फिर हंसी का तूफान। अकबर बोले, ये तो हंसी की आफत है, कोई इस रहस्य को समझाए। तभी डुगडुगी बजती है और एक लंबा रंग बिरंगा चोगा पहने आदमी आता है। उसके पीछे एक तोता और गले में मिर्चमाला। उसका नाम था हसोड़ जादूगर झप्पनलाल। उसने सलाम किया और बोला, जहांपनाह, ये पुल मैंने अपने हंसी जादू से बनाया है। ये ऐसा जादुई पुल है जो सिर्फ सच्चे इंसान को पार करने देगा, बाकी सब हंसते हुए गिर पड़ेंगे। बीरबल ने अपनी मूंछें सहलाकर पूछा, तो बताओ झप्पनलाल जी, आपने ये क्यों किया? झप्पनलाल बोला, ताकि दरबार के सारे झूठे लोग पकड़े जा सकें। अब जो पुल पार कर जाए वही सच्चा और शरीफ। अकबर को आई मस्ती। अरे वाह, फिर तो सबसे पहले बीरबल को चढ़ना चाहिए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, चलो झप्पनलाल जी, आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। बीरबल पुल पर चढ़े, 2 कदम बढ़े और फिर धप, बीरबल भी गिर पड़े, लेकिन हंसे नहीं, सिर्फ मुस्कुराए और बोले, अरे ये क्या, मुझे हंसी क्यों नहीं आई? झप्पनलाल सक्काया। मेरा जादू बीरबल पर बेअसर। बीरबल बोले, सच यही है कि ये कोई जादू नहीं, ये चालाकी है। बीरबल ने सभी को पास बुलाया और समझाया, इस पुल में छोटे छोटे झटके देने वाले रस्सों का ताना बाना लगा है। जैसे ही कोई चढ़ता है उसे गुदगुदी होती है और वही हंसी शुरू कर देता है। पुल का झटका संतुलन बिगाड़ देता है और आदमी गिर जाता है। सैनिकों ने तुरंत पुल को उखाड़ा और नीचे रस्सियों और गुदगुदी करने वाले पंखों का नेटवर्क निकला। अकबर हैरान, क्या? तो ये सब झप्पनलाल की नौटंकी थी? बीरबल बोले, हां, ये असल में एक हंसी मंडली का लीडर है जो मुफ्त में तमाशा दिखाकर पैसा वसूलता है। आज इसने बादशाह को भी तमाशा बना दिया। अकबर गुस्से से बोले, झप्पनलाल, तुमने हमें मूर्ख बनाया। लेकिन तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, इसने झूठ तो बोला लेकिन हंसी भी दी।
क्यों न इसे सजा की बजाय एक जिम्मेदारी दी जाए। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल बोले, झपनलाल को हफ्ते में एक दिन दरबार में हंसी अदालत चलानी चाहिए, जहां वो तमाशा करेगा और हर दरबारी अपनी थकावट भूल जाएगा। अकबर हंस पड़े। सही कहा बीरबल, जब तक तुम हो मजा भी है और न्याय भी। उस दिन के बाद से हर शुक्रवार को झपनलाल हंसी अदालत चलाने लगा और बीरबल हमेशा की तरह सबसे आगे मुस्कराते रहते। हंसी अदालत और खतरनाक जोकर भाग 2। झपनलाल अब हर शुक्रवार को हंसी अदालत में लोगों को गुदगुदाता, जोक सुनाता और सबको पेट पकड़कर हंसाता। लेकिन एक शुक्रवार को दरबार में सब चौंक गए। एक नया जोकर, नाम रांझा रंगीला, दरबार में दाखिल हुआ। उसने नकली मूछें लगाई थी, चेहरे पर रंग था और आवाज बदलकर बोल रहा था। लेकिन उसकी हरकतें अजीब थी। हंसी के बीच बीच में वो दरबार के नक्शे देखता, सैनिकों की चाबियां चुराने की कोशिश करता और दरबारी जेवरों पर नजर रखता। बीरबल की नजरें उस पर टिक गई। उन्होंने झपनलाल से पूछा, तुमने इसे क्यों लाया? झपनलाल बोला, ये मेरा पुराना दोस्त है, बहुत मजेदार जोकर है। बीरबल बोले, या बहुत चालाक चोर। अगले दिन दरबार के खजाने से एक बहुमूल्य मुगल तलवार गायब हो गई। सैनिकों की पोशाकें बिखरी मिली और कुछ मोहरें भी गायब थी। अकबर ने गुस्से में कहा, यह तो बहुत बड़ा अपराध है। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये मामला मजाक नहीं, साजिश है। मुझे एक दिन दीजिए। इस जोकर के पीछे कुछ और है। बीरबल ने रूप बदला, एक बुजुर्ग मस्खरे का भेष लिया और रांझा रंगीला के पास गए। उन्होंने उससे कहा, अरे मियां, सुना है तुम दरबार में धूम मचा रहे हो, क्या मैं तुम्हारा चेला बन सकता हूं? रांझा हंसा, अगर तू सच में मेरा चेला बनना चाहता है तो चुपचाप रहना सीख। हमारा काम हंसी से शुरू होता है और खजाने में खत्म। बीरबल मुस्कराए। अब उन्हें सब समझ में आ गया था। ये आदमी जोकर नहीं, एक बड़ा चोर था जो पूरे मुगल खजाने पर नजर गड़ाए बैठा था। अगले दिन बीरबल ने पूरा प्लान बनाया। उन्होंने झपनलाल को विश्वास में लिया और दरबार में खुद रांझा रंगीला जैसा बनकर आए। असल रांझा को एक खाली कमरे में बंद कर दिया गया। वो समझ भी नहीं पाया कि हुआ क्या। बीरबल ने दरबार में उसकी तरह एक्टिंग की और जब चोरों का पूरा गिरोह मिलने आया तो उन्हें पकड़ लिया गया। सारे चोरों को रंगे हाथों पकड़ा गया। उनके पास से तलवार, मोहरें और नक्शे बरामद हुए। अकबर बोले, लेकिन झपनलाल, तुमने अपने दोस्त पर भरोसा किया और वो देशद्रोही निकला। क्या तुम दोषी नहीं हो? झपनलाल सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, मेरी गलती थी। हंसी के नाम पर अंधा विश्वास कर बैठा। बीरबल बोले, पर चूंकि उसने खुद मदद की और कोई नुकसान नहीं होने दिया, इसलिए मैं सुझाता हूं कि इसे क्षमा किया जाए, लेकिन चेतावनी के साथ। अकबर ने सिर हिलाया और बोला, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और जासूसी भी कमाल की होती है। हमारी हंसी अदालत आज सचमुच न्याय अदालत बन गई। बीरबल ने सबको अंत में कहा, हंसी जरूरी है, लेकिन आंखें और दिमाग खुले हों तो हंसी भी सुरक्षित बनती है, वरना जोकर की आड़ में चोर भी निकल सकता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन इस बार हंसी के साथ सीख भी थी। बीरबल और उधार का बादशाह। एक दिन अकबर दरबार में मेहमान बन गया और दिन जब सूरज की किरणें लाल किले की दीवारों को छू रही थी। तभी मुगल दरबार में एक घोड़े पर सवार रईस आदमी आया, जिसकी शक्ल हूबहू बादशाह अकबर जैसी थी। उसने जोर से ऐलान किया, मैं हूं सच्चा अकबर, इस दरबार पर हक मेरा है। सब दरबारी हक्के बक्के रह गए। अकबर खुद सिंहासन पर बैठा था और सामने खड़ा था हूबहू उसका हमशक्ल। उस आदमी ने दस्तावेज भी पेश किए, जिसमें लिखा था कि अकबर को बचपन में बदल दिया गया था और असली वारिस यही है। अकबर गुस्से में बोला, यह कैसा मजाक है? मैं ही हूं हुमायूं का पुत्र।
पर वो नकली अकबर बोला, सब झूठ है, तुमने मेरे जीवन को चुराया है, ये ताज मेरा है। अब मामला गंभीर हो गया। बीरबल बोला, जहां पनाह, अगर इसकी बातों में दम है तो इसकी जांच होनी चाहिए, पर अगर ये धोखा दे रहा है तो इसका राज खत्म होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इस साजिश की तह तक जाओ। अगर तुम एक दिन में इसका सच उजागर कर सको तो इनाम मिलेगा, वरना ताज पर सवाल उठेगा। बीरबल ने नकली अकबर को अलग ले जाकर सवाल जवाब करने शुरू किए। बचपन की यादें, हुमायूं की बातें, शिकार की कहानियां, महल के रहस्य, वो आदमी सब सवालों के जवाब दे रहा था, और इतने सटीक कि बीरबल भी एक पल को चौंक गया। पर बीरबल को शक हुआ, उसकी चाल में वो अकबर वाली बात नहीं थी। हाव भाव थोड़े नाटकीय थे, जैसे सब कुछ रटाया गया हो। बीरबल ने एक तरकीब निकाली। उसने आदेश दिया, दोनों अकबर को अब दरबार में एक परीक्षा देनी होगी। जो असली होगा वही पास होगा। परीक्षा 3 हिस्सों में थी। 1. बादशाह के गुप्त महल का नक्शा बनाना। 2. बीरबल द्वारा गढ़ा एक झूठा पारिवारिक किस्सा सुनाना और पहचान करना कि क्या असली है। 3. बीरबल की आंखों में देखकर कहना, तू मेरा सबसे प्रिय वजीर है। पहले 2 में नकली अकबर पास हो गया, लेकिन तीसरे में जैसे ही उसने कहा, तू मेरा सबसे प्रिय वजीर है, बीरबल मुस्कराया और बोला, झूठा। दरबार सन्न। अकबर खड़ा हो गया और हंसते हुए बोला, बीरबल, ये कैसे पहचाना? बीरबल बोला, जहां पनाह, असली बादशाह कभी आंखों में देखकर ये नहीं कह सकता कि तू मेरा सबसे प्रिय वजीर है। वो तो हमेशा कहता है, बीरबल, तू तो बहुत चालाक है, लेकिन जरा बहुत बोलता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने आगे बताया, ये आदमी दरबार के पुराने चित्रकार शेख इम्तियाज का चेला है। इसके हाव भाव, बोलने का तरीका और दस्तावेज सब तैयार किए गए हैं, पर इसकी चालबाजी मेरी आंखें नहीं झेल सकती। सैनिकों ने नकली अकबर को पकड़ लिया। उसे और उसके गुरु इम्तियाज को आजीवन कारावास की सजा मिली। अकबर बोला, बीरबल, आज अगर तू ना होता तो ताज खतरे में था। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, ताज आपका था, है और रहेगा, पर धोखा किसी भी रूप में आ सकता है। बस आंखें, कान और दिमाग खुले रखने चाहिए। अकबर ने कहा, कल तुम एक दिन के बादशाह बनो और मैं तुम्हारी तरह शरारती वजीर बनूंगा। और अगले दिन पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जहां बीरबल सिंहासन पर बैठा था और अकबर उसका मजाक बना रहा था। बीरबल और उधार का बादशाह भाग 3 इंच। जब नकली अकबर बना, अलविदा बाबा और बीरबल को मात देने लौटा। बीरबल समझ रहा था कि नकली अकबर अब कभी वापस नहीं आएगा। वहीं उस निर्जन द्वीप पर बैठा वो धोखेबाज अपनी नई साजिश में जुटा था। उसने लंबी दाढ़ी बढ़ाई, चोगा पहना, हाथ में माला पकड़ी और बन गया बाबा अलविदा। जो लोगों से कहता, जो मुझसे मिल गया वो सब कुछ छोड़ गया, क्योंकि बाबा खुद सब कुछ ठग लेता था। उसने अब फैसला किया, बादशाह बनना मुश्किल है, पर लोगों के मन का भगवान बनना आसान। मुगल साम्राज्य के आसपास उसके चमत्कारों की चर्चा होने लगी। लोग बताते कि बाबा ने सूखे खेतों में पानी ला दिया, बीमारों को ठीक कर दिया, और सबसे बड़ी बात, जो बाबा के आगे झुका उसे सब कुछ मिला। ये सुन अकबर खुद सोच में पड़ गया। ये बाबा तो चमत्कारी लगता है, चलो इसे बुलाओ दरबार में। बीरबल चौंका, जहां पनाह, इसका चेहरा तो मुझे कहीं देखा सुना लग रहा है। बीरबल ने राजसी भेष छोड़ साधु बनकर बाबा के चेलों में घुसपैठ की। वहां उसने देखा कि बाबा अपने पुराने साथियों के साथ फिर से साजिश कर रहा है। इस बार उसका इरादा था अकबर को छोड़ खुद बीरबल को पागल सिद्ध कर दरबार से हटाना। बाबा ने घोषणा कर दी, बीरबल में शनि का भूत है, अगर उसे दरबार में रखा गया तो राज्य में विपत्ति आएगी।
दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ मंत्री बाबा की बातों में आ गए। अकबर भी सोच में पड़ गया। क्या सचमुच बीरबल बदल गया है? बीरबल ने अब खुला चैलेंज दिया। अगर बाबा सच्चा है तो एक परीक्षा हो। उसे अगले पूर्णिमा की रात 3 चमत्कार करने होंगे और मैं एक। बाबा मुस्कराया। स्वीकार है। और अगर मैं जीत गया तो बीरबल राज्य से बाहर जाएगा। पहला चमत्कार। बाबा ने हाथ हिलाया और बत्तियां बुझ गई। पर बीरबल ने देखा, पीछे उसका चेला मशाल बुझा रहा था। दूसरा चमत्कार। बाबा ने पानी से सोना निकाला, पर वो पहले से ही नीचे रखा गया नकली सोना था। तीसरा चमत्कार। बाबा ने एक कबूतर उड़ाया और कहा, ये आत्मा है जो बीरबल को छोड़ रही है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अब बारी थी बीरबल की। बीरबल ने एक साधारण टोकरी मंगवाई और बोला, इसमें से सच और झूठ बाहर निकालूंगा। उसने टोकरी हिलाई और निकला एक घंटी बजाता बंदर। लोग हंसी से लोटपोट। बीरबल बोला, ये बाबा का सच्चा चेला है जो हर बात पर घंटी बजाता है। और उसने बताया कि कैसे बाबा नकली चमत्कार कर रहा था। अब बीरबल ने सबूतों के साथ बाबा की पोल खोल दी। नकली बर्तन, जादुई धागा और बाबा का असली नाम गोपीनाथ उर्फ नकली बादशाह। अकबर गुस्से से बोला, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर मुझे बचाया। इस बार इस धूर्त को ऐसा सजा दो जो इतिहास में लिखी जाए। बीरबल मुस्कराया। इस बार इसे एक कठपुतली बनाकर हर दरबार में घुमाया जाएगा, ताकि हर कोई देखे कि कैसे एक धोखेबाज बाबा बना और कैसे बीरबल ने उसका नकाब उतारा। और फिर वही हुआ। गोपीनाथ उर्फ बाबा अलविदा बना कठपुतली बादशाह, जिसे हर हफ्ते दरबार में नचाया जाता और सब बच्चे हंसते हुए कहते, देखो, ये है उधारी वाला बाबा। इस बार पक्के से। बीरबल की चतुराई, हंसी, जादू और मजा, सब कुछ एक साथ। बीरबल बना बादशाह। एक दिन का कमाल। एक दिन दरबार में अकबर दरबारियों से पूछ रहे थे, क्या कोई ऐसा है जो एक दिन के लिए मेरी जगह सम्राट बनकर राज्य चला सके? कई दरबारी मुस्कराए, कुछ चुप रहे। तभी बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक दिन के लिए तख्त पर बैठकर ये जिम्मेदारी लेना चाहूंगा। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुम तो पहले से ही आधे फैसले कर ही लेते हो, तो चलो कल तुम्हारी परीक्षा होगी। कल सूरज निकलते ही तुम सम्राट, मैं आम आदमी। पूरा दरबार हक्का बक्का। अगली सुबह बीरबल पूरे शाही पोशाक में तख्त पर बैठे। अकबर आम वस्त्रों में, बगल में मुस्कराते खड़े थे। बीरबल ने हाथ में स्याही से लिपटी कलम ली और बोला, आज से आदेश कुछ अलग होंगे। पहला आदेश, जो दरबारी हंसी नहीं लाता उसे 1 घंटे तक हंसाया जाए। अब जो चुप बैठा उस पर जोकर नचाए गए। दूसरा आदेश, हर उस व्यापारी को एक दिन भैंस के साथ नहलाया जाएगा जिसने मोलभाव में ज्यादा झूठ बोले हों। पूरे बाजार में लोग तौलिए लेकर भागने लगे। तीसरा आदेश, हर अफसर अपने अफसर बनने की असली वजह लिखकर लाए। सच में योग्य थे या चाचा की सिफारिश? दरबारियों के पसीने छूट गए। अकबर को यह सब मजेदार तो लग रहा था, लेकिन उन्हें बीरबल की असली चाल पता नहीं थी। दरअसल बीरबल को गुप्त सूचना मिली थी कि दरबार के किसी ऊंचे अफसर ने मिलकर नगर में शाही मुद्राएं, करेंसी छपवाने वाली एक नकली छापे खाना शुरू कर दिया है। अब बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने गुप्त रूप से सामान्य नागरिक अकबर को दरबारी जासूस बनाकर आदेश दिया, हमें उस अफसर का पता लगाना है जो असली बादशाह को बेवकूफ समझ रहा है। अकबर चौंके, मुस्कराए और निकल पड़े भेष बदलकर। शाम होते होते अकबर ने वापसी में एक चिट्ठी दी। गुनाहगार है मंत्री जलालुद्दीन। वो ही छिपकर नकली मुद्राएं बनवा रहा था। बीरबल ने तुरंत जलालुद्दीन को दरबार में बुलवाया। बीरबल गरजे, तुम्हारा नाम अफसरों की सूची में सबसे ऊपर था,
लेकिन तुम्हारे पास उत्तर तक नहीं था कि तुम क्यों योग्य हो। अब जवाब दो, नकली सिक्कों का क्या राज है? जलालुद्दीन कांपते हुए बोला। माफ करें बादशाह सलामत, मैं लालच में बहक गया। बीरबल बोले, आज तो मैं बादशाह हूं और मैं फैसला करता हूं, तुम अब जीवन भर जेल में बिना चाय के रहोगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अगले दिन बीरबल ने तख्त छोड़ा और बोला, जहां पनाह, आपकी बादशाही में मजा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। मैंने तो सिर्फ एक दिन में ही कितनों की असलियत देख ली। सोचिए, आप सालों से क्या क्या सहते होंगे। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने बादशाह बनकर साबित कर दिया कि असली ताज सिर पर नहीं, बुद्धि में होता है। और हां, वो भैंस वाला नियम मैं चालू रखना चाहता हूं। बीरबल का व्यंग्य और सीख। बीरबल ने जाते जाते कहा, जहां पनाह, कल एक अफसर ने मुझसे कहा, बीरबल तो बस चुटकुले सुनाता है, लेकिन आज मैंने साबित कर दिया कि चुटकुले सुनाकर भी सच्चाई पकड़ी जा सकती है। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुम सचमुच बादशाहों के बादशाह हो और हंसी के सम्राट भी। सीख, सत्ता की कुर्सी पर बैठना आसान है, लेकिन उसमें न्याय, चतुराई और हंसी का संतुलन बैठाना सबसे बड़ी कला है। बीरबल बना बादशाह भाग 2, शाही तिजोरी का रहस्य। अकबर और पूरा दरबार बीरबल के एक दिन की बादशाही के किस्से पर हंसते नहीं थक रहे थे। लेकिन तभी महल में अफरातफरी मच गई। शाही कोषाध्यक्ष हड़बड़ाता हुआ आया। जहांपनाह, माफ कीजिए। नहीं, बीरबल, जहांपनाह, शाही तिजोरी का एक हिस्सा गायब हो गया है। सबकी आंखें फैल गई। अकबर, जो अब फिर से आम पोशाक में थे, बोले, वाह बीरबल, एक ही दिन में तख्त, हंसी, जेल और अब चोरी। अब तुम बादशाह हो तो इसे भी सुलझाओ। बीरबल मुस्कराया, बिल्कुल, और अब मेरी सबसे मजेदार योजना चालू होती है। बीरबल ने आदेश दिया, शाही तिजोरी में आने जाने वाले हर व्यक्ति को बुलाओ। आज हम खेल खेलेंगे, सच या जेल। 7 लोग पेश किए गए। 1, मुंशी गुलाम अली, हिसाब किताब का उस्ताद। रसोइया गंगू, जो गलती से भी चाबियां छू लेता था। 3, घोड़े का सवार कमाल, जो रात में भी दौड़ लगाता। 4, एक शाही सफाई कर्मी। 5, महामंत्री का दूत। 6, एक नया सैनिक रकीब खान। 7, और खुद कोषाध्यक्ष। बीरबल बोले, अब मैं आप सभी से सिर्फ एक सवाल करूंगा और जवाब से तय होगा आप चोर है या शरीफ। बीरबल सबके सामने गया और एक एक से यही सवाल पूछा, तिजोरी में मौजूद नकली सोने के 5 सिक्के आपने देखे थे या नहीं? सब चौंक गए। कोषाध्यक्ष बोला, क्या नकली सिक्के? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अभी नकली का नाम लिया, और जो सचमुच चोर है वो सोच रहा होगा कि मैंने पकड़ लिया है, और वो जरूर कुछ बोलेगा। इतना कहते ही रकीब खान हकलाते हुए बोला, न, नकली नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। बीरबल ने उंगली उठा दी। रकीब खान, असली चोर यही है। सब हैरान। अकबर तक चौंक गए। बीरबल बोले, रकीब ने ही शाही तिजोरी की चाबी नकली बनाकर असली की जगह रख दी थी। ये हर दिन गश्त के बहाने तिजोरी के पास जाता था। नकली सिक्कों की बात मैंने बनाई थी ताकि जो चोर है वो घबरा जाए। अकबर ताली बजाकर हंसे। कमाल है बीरबल, तुमने तो दिमाग के ताले खोल दिए। बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अब एक दिन और तख्त पर रहूं। बहुत मजा आ रहा है। पूरे दरबार में हंसी का ठहाका गूंजा। बीरबल ने अगला आदेश जारी किया, अब से हर अफसर को हफ्ते में एक बार भेष बदलकर आम जनता की सेवा करनी होगी, वरना उसका वेतन जनता में बांट दिया जाएगा। कुछ दरबारी खुशी से उछले, बाकी के माथे पर पसीना। फिर एक चुटीला आदेश, हर दरबारी को हफ्ते में एक बार शायरी सुनानी होगी,
वरना दरबार के तोते को खाना खिलाने की ड्यूटी मिलेगी। रजिया बेगम, अकबर की चहेती बेगम, तक ने कहा, बीरबल को कुछ दिन और बादशाह रहने दो। ये दरबार पहले से ज्यादा जिंदादिल लग रहा है। एक हफ्ते के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, अब बताओ, कैसा रहा तुम्हारा राज? बीरबल मुस्कराया। जहांपनाह, तख्त पर बैठना आसान था, लेकिन सबको हंसाते हुए न्याय देना सबसे कठिन था। अब तक तो आपको वापस देता हूं, पर हंसी और चालाकी मेरे पास ही रहने दीजिए। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम एक दिन के नहीं, सदियों के बादशाह हो बीरबल। सीख, सत्ता से बड़ा कोई हथियार नहीं, अगर उसमें हो बुद्धि, न्याय और हंसी का संतुलन। भाग 3, साजिश की चाल और अकबर की गिरफ्तारी। बीरबल की एक दिन की बादशाही अब एक हफ्ते तक खिंच चुकी थी। दरबार में हंसी मजाक, न्याय और एक अजबगजब शाही वातावरण बन गया था। लेकिन एक दिन जब बीरबल दरबार में मुस्कुराते हुए बैठे थे, एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह बीरबल, एक बहुत बड़ी खबर है। अकबर बादशाह को किसी ने चोरी और हत्या की साजिश में फंसा दिया है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल खड़े हो गए। उनकी आंखों में तेजी और माथे पर गहराई थी। कौन इतना बड़ा दुस्साहस कर सकता है? दरबारी ने बीरबल को एक मुहर लगी चिट्ठी दी। उस पर लिखा था, अकबर ने तिजोरी से गुप्त दस्तावेज चुराए और मंत्री हसन अली की हत्या का आदेश दिया। अगर 3 दिन में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरा राज्य युद्ध का सामना करेगा। दक्षिणी सूबेदार। बीरबल ने चुपचाप चिट्ठी पढ़ी, फिर कहा, यह साजिश की बू आ रही है। अकबर को फंसाया जा रहा है और इसमें कोई करीबी ही शामिल है। बीरबल ने 3 आदेश जारी किए। 1. शाही दरबार में सबकी तलाशी ली जाए। 2. अकबर को एक गुप्त स्थान पर लाया जाए, लेकिन वेश बदलकर। 3. जो भी आज सबसे ज्यादा घबराया हुआ दिखे, वो पहली नजर में संदिग्ध माना जाए। जब तलाशी शुरू हुई तो एक अजीब बात सामने आई। मंत्री बदरुद्दीन के कक्ष से वही गुप्त दस्तावेज मिले जो चुराए जाने की शिकायत में थे। बीरबल मुस्कराया। अब असली खेल शुरू होता है और इसमें हम बिछाएंगे ऐसा जाल कि चोर खुद फंसेगा। बीरबल ने अगले दिन एक नकली दरबार सजवाया। अकबर को एक भिक्षु की तरह भेष में बैठा दिया गया। सब दरबारी आए, पर मंत्री बदरुद्दीन ने बहाना बनाया, मुझे बुखार है, दरबार नहीं आ सकूंगा। बीरबल बोले, तो तय हो गया, शिकारी वही है जो शिकार से दूर भागे। बीरबल ने 2 गुप्तचर भेजे। पता चला बदरुद्दीन ने एक जाली दस्तावेज बनाए जिसमें अकबर के दस्तखत की हूबहू नकल थी। बीरबल समझ गए, बदरुद्दीन दक्षिणी सूबेदार से मिलकर तख्त पर बैठना चाहता था। रात को बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने बदरुद्दीन के पास एक गुप्त संदेश भिजवाया। बीरबल को मारने की योजना मंजूर, वो कल अकेला बाग में होगा। अकबर। बदरुद्दीन झांसे में आ गया। अगले दिन बाग में बदरुद्दीन तलवार लिए पहुंचा और पीछे से 2 नकाबपोश निकल आए। एक बोला, वो सामने है बीरबल। बदरुद्दीन जैसे ही झपटा, बीरबल ने शाही मुहर दिखा दी और बोले, गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को। इसने बादशाह को फंसाया, दस्तावेज चुराए, हत्या करवाई और मुझे भी मारना चाहा। बदरुद्दीन चिल्लाया, नहीं, मैं सिर्फ तख्त चाहता था। बीरबल बोले, तख्त पाने की लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया। अब जेल की दीवारें ही तेरा तख्त होंगी। अगले दिन अकबर को असली रूप में दरबार में लाया गया। दरबारियों ने तालियों से उनका स्वागत किया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने न केवल मुझे बचाया, बल्कि तख्त को भी बचाया। तुम अब सिर्फ एक वजीर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के दिल के राजा हो। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, तख्त आप ही को मुबारक। मैं तो उसी बीरबल की तरह खुश हूं जो कभी एक कटोरी खिचड़ी के पीछे पूरा मैदान तपा सकता है।
पूरे दरबार में जोर की हंसी गूंजी। अंत एक नई कहावत ने जन्म लिया, जिस तख्त पर बीरबल बैठ जाए वहां झूठ और लालच को जलन होनी तय है। अंतिम भाग, तख्त का ताज और बीरबल का त्याग। अकबर को साजिश से बचाकर, बदरुद्दीन को गिरफ्तार कराकर बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ताज सिर्फ सिर पर नहीं, बुद्धि और न्याय के मुकुट पर होना चाहिए। लेकिन अगले ही दिन दरबार में बीरबल ने एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया, जहांपनाह, अब मैं अपना पद छोड़ना चाहता हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल, ये क्या कह रहे हो? तुमने मेरी जान, मेरा तख्त, सब कुछ बचाया, अब तुम ही नहीं रहोगे? बीरबल मुस्कराए। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने देखा कि सत्ता किस तरह इंसान को अंधा बना सकती है। एक हफ्ते में ही मैंने वो कुछ देखा जो शायद कभी नहीं देखा था। लोग कैसे झुकते हैं, डरते हैं, झूठ बोलते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने ताज है। मैं अब चाहता हूं कि आम आदमी की तरह जीव, वही रहकर न्याय करूं, पर बिना किसी तख्त या ताज के। अकबर ने बीरबल को रोका। बीरबल ने हंसकर कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं रहूं तो शर्त है, बीरबल सिर्फ वजीर रहेगा, राजा नहीं। क्योंकि अगर राजा एक होशियार होता है तो वजीर को और भी होशियार होना पड़ता है, और यही हमारे रिश्ते की असली ताकत है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। अकबर खड़े हुए और कहा, आज से मैं ऐलान करता हूं, बीरबल सिर्फ एक वजीर नहीं, बल्कि इस दरबार की आत्मा है, और हर साल इस दिन को बीरबल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि लोग याद रखें कि ताज पाने से बड़ा काम है ताज का त्याग करना। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अंतिम दृश्य, शाही बाग में बीरबल और अकबर। कुछ दिन बाद शाही बाग में अकबर और बीरबल आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई, मजाक और इंसाफ ने मेरे तख्त को मजबूती दी है, पर तुम्हारी दोस्ती ने मेरे दिल को। बीरबल हंसे, जहांपनाह, दोस्ती अगर दरबार में भी मुस्कान ला दे तो समझो सल्तनत महफूज है। जिसके पास बीरबल जैसा दोस्त हो, उसे दुश्मनों की साजिशें कभी छू नहीं सकती, और जिसकी जुबान में सच हो, उसकी कहानी अमर हो जाती है। 1 रुपया में 100 गधे, बीरबल की कमाल की चाल। एक दिन दरबार में सब मंत्रियों से हंसी मजाक चल रहा था। अकबर मस्ती के मूड में थे। तभी उन्होंने अचानक कहा, बीरबल, क्या तुम इतनी अक्लमंदी रखते हो कि 1 रुपया में 100 गधे खरीद सको? अगर कर सको तो दरबार में तुम्हारा डंका बजेगा, और अगर न कर सको तो आज तुम्हें पूरे दरबार के सामने गधे की आवाज निकालनी होगी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कराए, सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, चुनौती कबूल है, लेकिन मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। 3 दिन तक बीरबल शहर से बाहर रहे। कभी गांव की तरफ जाते, कभी मंडी में घूमते। कुछ लोग तो सोचने लगे कि बीरबल सच में हारने वाले हैं। चौथे दिन बीरबल दरबार में लौटे, हाथ में एक लंबा रजिस्टर और साथ में एक पोटली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं 100 गधों का इंतजाम कर चुका हूं, और वो भी 1 रुपया में। अकबर चौंक गए, बोले, क्या बात करते हो? कहां है वो 100 गधे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए दरबार के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां कुछ गांव के किसान, पंडित, मंत्री और दरबारी बैठे थे। सबको बीरबल ने अलग अलग पगड़ी पहनाई थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये रहे वो 100 गधे। असल में मैंने 1 रुपया खर्च करके एक गधों की सभा बनाई और इन सभी को सदस्य बना लिया। हर आदमी को कहा, जो मूर्खता भरी बात मान ले उसे गधा कहा जाएगा। और देखिए, सारे मान गए। किसी ने पूछा ही नहीं क्यों। अकबर ने हंसते हुए पूछा, लेकिन 1 रुपया कहाँ खर्च हुआ? बीरबल ने पोटली खोली। उसमें था एक नक्काशीदार बोर्ड जिस पर लिखा था, गधों की सभा बीरबल के संरक्षण में। इस बोर्ड की कीमत 1 रुपया। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। वो सारे सदस्य जो खुद को सभा का हिस्सा मान बैठे थे, अब खुद को बुद्धू महसूस कर रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा मेरी बात को घुमा फिराकर ऐसे हल कर देते हो कि मैं भी तुम्हारी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। तुमने सच में 1 रुपया में 100 गधे खरीद ही लिए, और वो भी ऐसे कि सब खुश भी रहें और खुद को नुकसान भी न महसूस हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली गधा वो नहीं जो खेत में बोझ ढोता है। असली गधा वो है जो बिना सोचे किसी की भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर ले। इसलिए मैंने सबको आईना दिखाया और 1 रुपया से 100 को जागरूक कर दिया। अंत। बीरबल की जय जयकार। अकबर ने ताली बजाई और कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि अक्ल और ह्यूमर से हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन बनाई जा सकती है। दरबार में सबने एक स्वर में कहा, बीरबल की जय हो। और तभी बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, अगर अगली बार किसी को गधे की आवाज सुननी हो तो दरबार में मेरे लाए सभासदों को ही बुला लीजिए। सभी ठहाकों में लोटपोट हो गए। टी बीरबल और 1100 तोते वाला बाबा। दिन आगरा के चौराहे पर एक भव्य जुलूस निकला। लोगों की नजरें रुक गई क्योंकि एक साधु आ रहा था जिसके चारों ओर 1100 पिंजरे लटके थे और हर पिंजरे में था एक बोलता हुआ तोता। बाबा का नाम था बाबा तोतकाचार्य। लोग कहते थे, ये बाबा किसी का भी भविष्य सिर्फ तोते से बुलवाता है। और चमत्कार देखिए, जब एक बूढ़ी औरत गई और पूछा, मेरे बेटे का क्या होगा, तो बाबा ने आंख बंद की, एक पिंजरा खोला। तोते ने बोला, तेरा बेटा जल्द दौलत वाला होगा और महल में रहेगा। सुनते ही भीड़ जुट गई। बाबा की दुकान जम गई। हर दिन 500 लोग 10 सोने के सिक्कों के साथ बाबा के पास लाइन में लगते। कुछ हफ्तों में ये बाबा इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसके लिए रथ भेजा गया। अकबर ने कहा, बीरबल, अब इस बाबा को दरबार बुलाओ, मैं खुद उसका चमत्कार देखना चाहता हूं। बाबा दरबार आया तो दरबारियों ने भी दबी जुबान में पूछा, मुझे वजीर कब बनाओगे? क्या मेरी बीवी मुझसे खुश रहेगी? क्या मेरे घोड़े की पूंछ बढ़ेगी? तोते ने हर सवाल का जवाब दिया, वो भी बिल्कुल नाटकीय ढंग से। और चौंकाने वाली बात, कुछ भविष्यवाणियां सच भी निकलने लगी। अकबर ने तो घोषणा कर दी, अब से बाबा तोतकाचार्य को दरबार का आधिकारिक ज्योतिषी बनाया जाए। बीरबल मुस्करा रहा था। उसे बाबा की चतुराई में चमत्कार नहीं, चालाकी दिखी। उसने खोज शुरू की। 1100 तोते, हर तोता अलग आवाज में अलग बात बोलता है, और हर बार बाबा की भविष्यवाणी सही कैसे? बीरबल ने बाबा के चेलों से दोस्ती की, उन्हें पेड़े खिलाए, ढेर सारी बातों में उलझाया, और एक रात बाबा के डेरे के पीछे जाकर देखा। तोते चुप थे, लेकिन बाबा जोर से फुसफुसा रहा था। और तभी रहस्य खुला। पिंजरे नहीं, स्पीकर थे। हर पिंजरे में छुपा था एक छोटा यंत्र, और बाबा अपने गुप्त चेलों से जुड़ा था, छुपे हुए धागों और यंत्रों से। बीरबल ने कहा, अगले दरबार में बाबा से मैं एक अजीब सवाल करूंगा, और तब फंसेगा जाल में। अगले दिन दरबार लगा। बाबा तोतकाचार्य फिर से 1100 तोतों के साथ आया। बीरबल ने एक पिंजरे की ओर इशारा कर पूछा, हे तोते महाराज, बताइए, इस पिंजरे के अंदर जो तोता बैठा है उसका असली नाम क्या है? बाबा सक्काया। चेले पीछे छुपे हुए यंत्र से नाम ढूंढने लगे, लेकिन बीरबल ने एक और सवाल दाग दिया, और बताइए, इस तोते का अगला जन्म क्या होगा? इस बार बाबा के गले में खराश हो गई। तोते की आवाज में अटकने की आवाज आई, और तभी बीरबल चिल्लाया, गिरफ्तार करो बाबा को, ये नकली है। सारे तोते एक एक कर बीरबल के इशारे पर पकड़े गए, और देखा गया कि वे असली तोते नहीं थे, बल्कि उनमें थे छोटे यंत्र जो बाबा के इशारे से आवाज निकालते थे। दरबार चौंक गया। बाबा दरबार को धोखा दे रहा था। वो जनता से हर दिन सैकड़ों सोने लूट रहा था। बीरबल बोला,
जहां अपना, ये बाबा कोई संत नहीं, ये तो सबसे चालाक अभिनेता है जो धर्म के नाम पर ड्रामा कर रहा था। अकबर ने सोचा, इस बाबा को जेल में डालना काफी नहीं, इसे जनता को हंसाकर सच्चाई बतानी होगी। और फिर बीरबल ने सुझाया, इसे दरबार के बाहर हंसी पंचायत चलाने दो, जहां ये अपनी हर चाल जनता के सामने खुद बोले, नाटक के रूप में। बाबा मजबूरन हर रोज 1 घंटा जनता के सामने मंच पर आता और बोलता, मैं तोते वाला बाबा हूं और मेरी हर बात रिकॉर्डेड थी, भविष्यवाणी नहीं, स्क्रिप्ट थी, और धर्म के नाम पर ड्रामा था। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। बीरबल की तारीफ हर गली में गूंजने लगी। हंसी जारी। बीरबल और बाबा तोतकाचार्य की वापसी भाग 2 इंच। अब की बार बाबा सीधा बीरबल को फंसाने आया था। बाबा तोतकाचार्य, जो पहले भाग में दरबार की हंसी पंचायत बन चुका था, अब चुपचाप रात के अंधेरे में आगरा छोड़ चुका था। लोग सोचते थे बाबा सुधर गया, मगर वो तो अब बदला लेने की तैयारी में था। जंगल में एक पुरानी गुफा में 6 चालबाज चेले और 9 नकली साधु मिलकर ऑपरेशन बीरबल बर्बाद की योजना बना रहे थे। बाबा गरज कर बोला, अब मैं बनूंगा महामहिम महायोगी साइलेंस बाबा। न बोलूंगा, न सुनूंगा, बस इशारों से चमत्कार दिखाऊंगा। और इस बार अकबर का दरबार ही मेरे कदमों में होगा। कुछ ही दिनों में आगरा में फिर खबर फैली, जंगल से निकले हैं साइलेंस बाबा, जो मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो भी कागज पर लिखते हैं वो चमत्कारिक होता है। लोगों के सामने बाबा इशारे से बैठते, कोई सवाल पूछता तो बाबा ध्यान लगाकर कागज पर जवाब लिखते, और जवाब अक्सर सही निकलता। बीरबल ने जब सुना तो हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, इस बार तो बाबा बोलता भी नहीं, फिर चाल कैसे चलेगा? पर दरबारियों की भीड़ बाबा के पास बढ़ने लगी। कुछ तो बीरबल से भी प्रभावित होकर बाबा के भक्त बन बैठे। एक दिन दरबार में बाबा खुद आया, मौन व्रत के साथ। अकबर ने स्वागत किया और कागज पर लिखा, मैं महामहिम साइलेंस बाबा, जो भी बीरबल मुझसे पूछेगा उसका जवाब दूंगा। अगर गलत हुआ मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अगर सही निकला तो बीरबल को मौन व्रत रखना होगा 1 महीने तक। दरबार हक्का बक्का। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकार है, लेकिन सवाल भी कुछ खास होगा। अगले दिन बीरबल एक थाल लेकर आया जिसमें ढका हुआ कपड़ा था। उसने बाबा से इशारे में पूछा, इस थाल के अंदर क्या है? बाबा ने ध्यान लगाया, कुछ इशारे किए और फिर लिखा, एक फल रखा है, आम। बीरबल ने धीरे से कपड़ा हटाया और दरबार में हंसी गूंज उठी। थाल में आम नहीं, बल्कि एक जीवित मुर्गा बैठा था, जो बाबा के डर से चिपचिपाकर बैठा था। बाबा घबरा गया। बीरबल बोला, बाबा, आम और मुर्गे में फर्क इतना भी ना भूलो कि जनता भी हंस दे। बीरबल ने दरबार में सिपाही बुलाए और बाबा के पास छुपा वो बोर्ड दिखाया, जिसमें हर सवाल का इशारा करने के लिए एक गुप्त आदमी पीछे से संकेत दे रहा था। दरअसल बाबा के चेले छुपे होते थे दीवार के पीछे, जो उसे इशारे से बताते कि सवाल क्या है और क्या लिखना है। इस बार भी बाबा पकड़ा गया, लेकिन बाबा ने कहा, बीरबल, तू बहुत चतुर है, लेकिन सुन, इस बार मैंने हार नहीं मानी। मैंने जनता को धोखा नहीं दिया, बस अपने धंधे का नया तरीका खोजा था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बाबा, तुम तो हर बार नया संस्करण बन जाते हो। अब क्या करोगे? बीरबल ने सुझाव दिया, जहां अपना, इस बार बाबा को शहर के बच्चों को नाटक और नकल की शिक्षा देने का हक दीजिए। जब ये एक्टिंग में ही उस्ताद है तो नाटक पढ़ाएं। अब बाबा को हर दिन स्कूल में बच्चों को एक्टिंग सिखानी पड़ती थी, कैसे मुर्गा बने, कैसे आम बने, और कैसे बिना कुछ कहे भी दर्शक को हंसाएं। बीरबल फिर विजेता बना और आगरा की गलियों में शोर था। एक बार फिर बीरबल ने बाबा को मात दी, वो भी चुप्पी में। बीरबल का पानी टैक्स।
एक दिन गर्मी अपने चरम पर थी। चिड़िया भी छाव में बैठी थी। नगर में पानी की भारी किल्लत हो रही थी। अकबर बादशाह ने सभा बुलाई और बोले, हमारे राज्य में पानी बर्बाद किया जा रहा है, हमें कोई उपाय करना होगा। किसी मंत्री ने कहा, जहांपनाह, पानी पर टैक्स लगा दीजिए। जो ज्यादा इस्तेमाल करे वो ज्यादा दे। सभी मंत्रियों ने हां में हां मिलाई, लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, बहुत अच्छा विचार है, मैं ये टैक्स लागू कर सकता हूं, लेकिन मेरी शर्तों पर। अगले ही दिन बीरबल ने ऐलान करवा दिया, अब राज्य में हर बाल्टी पानी पर एक तांबे का सिक्का टैक्स लगेगा, और जो बारिश का पानी जमा करेगा उसे इनाम मिलेगा। सारा नगर दंग रह गया। लोगों ने नहाना छोड़ दिया, कुएं सूखने लगे। और फिर क्या? एक नया धंधा चालू हुआ, छोटे में नहाओ, टैक्स बचाओ। कुछ चालाक व्यापारी बारिश का पानी भर भर कर बेचने लगे। किसी ने छत पर पाइप लगाकर दिखावा किया कि हम तो केवल बारिश का पानी इस्तेमाल करते हैं। बीमारियां फैलने लगी। लोग धोखा देने लगे। एक बूढ़ी औरत बीरबल के पास आई और बोली, मंत्री जी, हमने तो जीवन में कभी टैक्स नहीं दिया, अब पानी के लिए भी देना पड़ेगा क्या? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, आपसे नहीं लेंगे, लेकिन इन झूठे बारिश वालों से जरूर लेंगे। बीरबल ने योजना बनाई। नगर के हर पानी वाले व्यापारी के पास एक आदमी भेजा, जिसने कहा, मेरे पास सस्ते में नकली बारिश कराने वाली मशीन है, खरीदोगे क्या? जो व्यापारी फंसे वो रंगे हाथ पकड़े गए। बीरबल ने उन्हें दरबार में पेश किया और बोले, जहांपनाह, ये है वो लोग जो बारिश का पानी कहकर जनता को लूट रहे थे, असल में ये झूठा टैक्स बचा रहे थे। अकबर ने दांत पीसते हुए कहा, बीरबल, फिर तुमने ये टैक्स लगाया ही क्यों? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैंने टैक्स नहीं लगाया, मैंने तो केवल लोगों की सोच पर टैक्स लगाया था। जो लालच में फंसे वो पकड़े गए, जो सच्चे थे वो मुस्कुराते रहे। अकबर हंस पड़े। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने पानी टैक्स हटाने का हुक्म दिया। बीरबल ने नगर में साफ पानी के लिए कुएं खुदवाए, वर्षा जल संचयन करवाया और कहा, अगर जनता समझदार हो तो टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं।